ओके क्लास 5 ये हमारा यूनिट नंबर 1 है गलिवर इन लिलीपुट। गलिवर इज़ अ नेम ऑफ़ अ मैन एंड लिलीपुट इज़ अ नेम ऑफ़ अ प्लेस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि ये पूरा पैसेज कौन सा है, ये एक नावल में से इन्होंने कलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ अ चैप्टर आपको दे दिया है। चैप्टर स्टार्ट करने से रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात और नोट डाउन कर लें कि ये जो भी मीनिंग्स मैं आपको बताऊँगी या आपको पेंसिल से अपनी बुक पर लिखने हैं लाजमी। ओके let's start it. Jonathan Swift's famous novel Gulliver's Travel described the adventures of its hero Gulliver. कि ये जो जोनाथन स्विफ्ट का गलिवर ट्रैवल एक फेमस नावल है, ये क्या डिस्क्राइब करता है? एडवेंचर गलिवर के। On a voyage to the South Sea Islands in the Pacific Ocean, Gulliver's ship crashes into some rocks and sinks. Voyage यहाँ पे समुद्री सफ़र को कहते हैं कि समुद्री सफ़र पे जब उसकी शिप जा रही थी पैसिफिक ओशन पे, तो उसकी शिप जो सी चट्टानों के साथ क्रैश होकर सिंक कर गई। सिंक मतलब डूब जाना। ही इज़ लकी टू स्विम टू सेफ्टी, वो इतना लकी होता है कि सेफ्टी तक पहुंच जाता है। When he reaches dry land, he is so hungry and tired that he falls asleep at once. और जब वो ड्राई लैंड तक पहुंचता है तो वो इतना भूखा होता है और इतना थक चुका होता है कि वो फ़ौरन से सो जाता है। He does not know it then, उसको नहीं पता होता तब, but he has landed in लिलीपुट, लेकिन वो लिलीपुट में लैंड हो चुका होता है। गुलिवर continues his story, अब आगे से गुलिवर यहाँ पर आपको अपनी स्टोरी बताएगा। I slept very well for several hours, मैं काफ़ी घंटे के लिए आराम से सोया रहा। When I woke up, लेकिन जब मैं उठा, I tried to get on to my feet, मैं अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश की, but I could not move, लेकिन मैं उठ ना सका। My arms and legs and my long thick hair were tied to the ground. Tight बंधे हुए होना, इसके arms, legs और even इसके hair tie किए हुए थे उन्होंने ground के साथ। I could feel several thin pieces of string. String रस्सियाँ, ये फील कर सकता था कि रस्सियाँ इसकी बॉडी पर बंधी हुई हैं। Across my body from my neck down to the top of my legs. नेक से लेकर legs तक सारी इसकी बॉडी इसने बांधी हुई थी। The only part of my body that I could move was my eyes. और जो only body part जो move कर सकता था वो इसकी eyes थी। I could hear a lot of noise about me. Many things were moving about, but I could not see them. After a while, I felt something on my left leg. अब ये इसको चीज़ें तो मूव होती हुई फील हो रही हैं, बट ये उनको देख नहीं पा रहा था और इसकी लेफ़्ट लेग पे इसको कुछ समथिंग फील हुआ। It was alive and it moved gently over my body towards my chin. Gently आराम से। अब इसके लेफ़्ट लेग से कोई चीज़ मूव करती हुई इसकी चिन तक आ रही है। Suddenly I saw in front of me standing on my body a very small man. अब इसके बॉडी के ऊपर एक बहुत ही छोटा सा आदमी खड़ा है। He was only about 6 inches tall और उसकी हाइट कितनी थी? Only 6 inches. या अगर आपको विजुअल चाहिए तो आप अपने स्केल से ये वहाँ पर मेंशन होगा 6 inches देख सकते हैं कि कितना हो सकता है। He held a bow and arrow. उसके हाथ में क्या थी? bow तीर कमान and arrow तीर. Then I felt about 40 more little people climbing over me. अब इसको फील हुआ है कि 40 more people इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। I could not believe it. मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। I was so surprised that I shouted very loudly and all the little people ran away in fright. Fright खौफ। अब वो इतना हैरान था कि वो उसने बहुत ज़ोर से उसने चिल्लाया और जो छोटे छोटे से लोग थे वो सारे खौफ से डर से भाग गए। Many jumped to the ground. बहुत से लोगों ने जंप लगा दी ग्राउंड पे and some were badly hurt when they fell off my body. और कुछ लोगों को चोट भी लगी जब वो उसकी बॉडी से नीचे गिरे तो। But they returned soon. लेकिन उसके बाद वो फ़ौरन से फिर वापस आ गए। One of them came very close and called out in a high clear voice, but I could not understand his language. अब उनमें से एक इससे बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। Lying there made me feel very uncomfortable. अब वहाँ पर लेटा हुआ और बहुत uncomfortable फील कर रहा है। I tried to free myself by breaking some of the strings which had been tied to the stakes in the ground. अब वहाँ पर इसने कोशिश किया कि वो अपने आप को फ्री कर सके और वो रस्सियाँ कहाँ किधर बंधी हुई थी? कुछ स्टेक्स के साथ। स्टेक्स कहते हैं खंबे का सहारा देना किसी चीज़ को। I managed to free my left arm and tried to pull hard on the left side of my body. अब इसने अपना मैनेज कर लिया कि लेफ़्ट आर्म इसने अपना फ्री करवा लिया है, बट अब अपनी हेड को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। It was very painful, but I succeeded in loosening some more sticks. सक्सीडेड होता है कामयाब होना। अब उसके बाल उन्होंने बांधे हुए हैं तो ये उसके लिए काफ़ी पेनफुल इवेंट है, बट वो थोड़ा कामयाब हो जाता है उनको लूज़ करने में। नाउ आई वॉज एबल टू टर्न माई हेड अबाउट 2 inches. अभी भी वो उससे थोड़ा सा अपने हेड को मूव कर सकता है। As I was doing this, the little people ran away.
अब जैसे ही अपनी फ्रीडम के लिए एफर्ट कर रहा था तो लिटिल पीपल भाग गए. आई हर्ड समवन शाउट एन ऑर्डर एंड ऑल एट वंस अबाउट 100 एरोज शॉट थ्रू द एयर एट मी. अब इसने किसी को सुना है कि किसी ने कोई ऑर्डर दिया है, कोई हुक्म दिया है, और क्या हुआ, एकदम से ही 100 एरोज इसकी तरफ शॉट किए गए हैं. Those that landed on my face and hand felt like sharp needles. अब इसके जो फेस पे और जो हैंड पे जो लैंड हुए हैं वो कैसे फील हुए हैं उसको, शार्प मतलब तेज़, नीडल्स सुइयों की तरह इसको फील हुए. आई शाउटेड विद पेन, मैं दर्द से चिल्लाया. आई कवर्ड माई फेस विद माई लेफ्ट हैंड एंड ट्राइड टू ब्रेक ऑल द स्ट्रिंग्स. अब ये अपने फेस को कवर करता है और उसके बाद फिर से रस्सियाँ तोड़ने की कोशिश करता है. आई वॉन्टेड टू गेट फ्री बट द लिटिल मैन शॉट मोर एरोज. अब वो फ्री होने की जितनी कोशिश कर रहा है वो उतने ही एरोज उसकी तरफ फेंकते जा रहे हैं. सम ट्राई टू पुश देयर स्पेयर्स इन टू मी. स्पेयर्स होते हैं नेज़े. अच्छा, स्पेयर्स एक लकड़ी की लंबी सी स्टिक होती है और उसके आगे शार्प सा ब्लेड लगाया होता है. Luckily, my jacket was made of strong cloth and their spears were not sharp enough to go through that. Luckily, खुशकिस्मती से इसकी जैकेट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उनके स्पेयर्स भी इतने शार्प नहीं होते हैं कि इसको हर्ट कर सकें. I decided to lie still. When the little people saw me lying still, they stopped shooting. अब वो बिल्कुल सीधा without any movement लेट जाता है तो फिर वो भी शूट करना बंद कर देते हैं. Then they built a little platform. अब एक स्टेज टाइप उन्होंने बनाया. Its top was about 18 inches from the ground. और वो 18 inches ऊंचा होता है ग्राउंड से. One of the little men began to speak, but I could not understand anything that he said. अब वो फिर से उससे बात करने की ट्राई करता है बट वो तो उसकी लैंग्वेज नहीं जानता, इसलिए वो समझ नहीं पाता. I was in pain because it was so hot. I opened my mouth and pointed to it because I was hungry. He understood. अब उसको एक दूसरे की लैंग्वेज तो समझ नहीं आ रही है बट वो साइन करता है अपने माउथ की तरफ और पॉइंट मतलब इसका पॉइंट करता है कि वो हंग्री है, तो वो समझ आता है. ही ऑर्डर्ड सम पीपल टू प्लेस लैडर्स. ऑर्डर्ड हुक्म देना, लैडर्स सीढ़ियाँ, अगेंस्ट माई साइड्स एंड दिस दे डिड एट वंस. अब वो ऑर्डर करता है कि सीढ़ियाँ लगाई जाएँ इसकी साइड पे और वो फ़ौरन से लग जाती हैं. मोर देन 100 मैन क्लाइम द लैडर कैरिंग बास्केट्स ऑफ ब्रेड. अब 100 से ज़्यादा बंदे ऊपर चढ़ते हैं और क्या पकड़ा होता है उन्होंने, बास्केट्स पकड़ी होती है ब्रेड की और मीट की. देयर लोव्स ऑफ ब्रेड वर सो स्मॉल दैट आई एट 3 of them एट अ टाइम. अब लोफ उसको पीस को कहते हैं और उनके पीस ऑफ ब्रेड इतने छोटे थे कि वो 3 एट अ टाइम खा रहा था. द लिटिल पीपल वर प्लीज्ड खुश होना, बिकॉज आई हैड ईटन देयर फूड. अब वो लोग खुश हुए कि एटलीस्ट इसने कुछ खाया है. बट व्हेन आई वांटेड टू बी फ्री दे मेड इट क्लियर दैट आई कुड हैव फूड बट नॉट माई फ्रीडम. फ्रीडम आज़ादी. अब उसको खाना, तो उसने खाने की तरफ पॉइंट आउट किया तो उसको खाना मिल गया, लेकिन जब उसने दोबारा से मूव करने की कोशिश की, फ्रीडम की तरफ उसने पॉइंट आउट किया, तो वो उसको फिर से उसने क्लियर कर दिया कि खाने को तो मिल सकता है लेकिन उसको उसकी फ्रीडम नहीं मिल सकती है. बिकॉज़ ये खुद एक जाइंट था और लिलीपुट जो से थे वो लोग छोटे थे, तो उनको खतरा था इसकी तरफ से कि मे बी ये इनको कोई नुकसान पहुँचाए, इसलिए उन्होंने खाने के लिए तो दे दिया बट उसको हिलने नहीं दे रहे थे. यहाँ पे हमारी रीडिंग होती है कंप्लीट. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और आपने मीनिंग्स भी साथ साथ बुक पर लिखे होंगे.